अब इस वीडियो में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेसेस कौन-कौन सी होती हैं और उनकी नॉर्म्स कौन सी होती हैं। अगर आपको नहीं पता, इन केस अगर एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं या आपको नॉर्म नहीं बताता, तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो। तो सबसे पहले है हमारे पास आर स्पेस, यानी कि रियल स्पेस या कॉम्प्लेक्स स्पेस, ठीक है। अब रियल स्पेस की जो नॉर्म है वो है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे जो एक्स होता है वो बिलोंग कर रहा होगा आर से। अगर हम सी यानी कि कॉम्प्लेक्स स्पेस की बात करें तो ये आएगा, इसकी नॉर्म डिफाइन होगी नॉर्म ऑफ जी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी। ये आ गई है। अब आर को बनाम स्पेस किस तरीके से प्रूव करना है, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास आर एस टू पावर एन स्पेस। अब आर एस टू पावर एन स्पेस की नॉर्म होती है, देखिए इसी की नॉर्म है। अब जाहिर सी बात है, ये पावर एन हो गई है तो यहाँ पे फिर समेशन एन आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। अंडर रूट ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर कैंसिल भी कर दूँ, टर्म तो वही बचती है ना, ये वाली। तो यहाँ पे सिंगल टर्म है आर है, यहाँ पे आर एस टू पावर एन है, तो ये जो टर्म है वो भी एन टर्म्स हो जाएंगी। इसी तरह से अगर सी एन की बात करें तो यहाँ पे आएगा नॉर्म जी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी आई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास होगी चार स्पेसिस, आर सी आर एस टू पावर एन एंड सी रेस टू पावर एन। ये एमसीक्यूज में भी आपने याद रखना नॉर्म, और अगर आपको लॉन्ग में कोई स्पेस प्रूव करनी हो तो उसके लिए भी आपको नॉर्म याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्पेस है हमारे पास एल पी। दिस स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विद द नॉर्म डिफाइंड बाय। इसमें सीक्वेंसेस इस टाइप की होंगी। यहाँ पे सीक्वेंसेस के लिए कोई भी वो ये नहीं है कि ये कौन सी सीक्वेंस होगी, कौशी सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होंगी या बाउंडेड सीक्वेंसेस होंगी, कोई भी शर्त नहीं है, ठीक है, एल पी स्पेस के लिए। अब यहाँ पे जैसे हमने पीछे आर एस टू पावर एन के लिए पढ़ा, सेम टू सेम वैसे ही है। वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे पी पावर होगी क्योंकि एल पी की वजह से। norm of x equals to under root of p समेशन i is equals to 1 to infinity एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई और p। और ये जो टर्म है ये हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होगी, ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्पेस है एल एन पी। अब एल एन पी में कौन से होंगे, एन ट्यूपल्स होंगे एल पी स्पेस के। कितने ट्यूपल्स होंगे, एन ट्यूपल्स। और एन ट्यूपल्स मतलब कि एन टर्म्स होंगी एल पी स्पेस की। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखें सेम वैसे का वैसे ही है, एग्जैक्टली सेम। समेशन नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे देखें लेस देन इन्फिनिटी था तो ये इन्फिनिटी टर्म हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे n फिक्स नंबर होंगे। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई पी और होल 1 बाई पी लिख लो या अंडर रूट ऑफ पी लिख लें, वो सेम ही है, सब कुछ सेम है, बस समेशन की लिमिट्स चेंज है, यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पे n। अब इसके बाद है हमारे पास स्पेस एल एन। स्पेस एल एन में देखें एल पी और एल एन पी दोनों सेम हैं, बस लिमिट का फ़र्क है। इसी तरह से स्पेस आर और आर एस टू पावर एन, सी और सी रेस टू पावर एन, ये भी सेम है, बस लिमिट का फ़र्क है। अब आगे स्पेस एल एन। अब इस स्पेस में स्पेसिफिकली वो चीज़ें कह रहा है कि इसमें एलिमेंट्स होंगे आर एस टू पावर एन या सी रेस टू पावर एन वाली स्पेस के। इस स्पेस में एल एन पी या एल पी स्पेस के एलिमेंट्स नहीं हो सकते, एक कंडीशन ये। दूसरी चीज़ इसकी नॉर्म ये है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। n इज बिकॉज देयर इज एन एल रेस टू पावर n, ठीक है, n टर्म्स इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जो नॉर्म है वो ये इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो वैसे भी नॉर्म की कंडीशन है। और यहाँ पे देखिए सेम उसने बताया कि ये इक्वल टू जीरो सिर्फ तब होगी जब एक्स इटसेल्फ इक्वल टू जीरो होगा, यानी इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आप आर रेस टू पावर एन या सी रेस टू पावर एन से उठाएं जो कि खुद ही जीरो हो, तो उस केस में उस एलिमेंट का जो नॉर्म होगी वो जीरो होगी। अदरवाइज ये नॉर्म इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम आई इज इक्वल टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई। उसके बाद है हमारे पास स्पेस एल इन्फिनिटी सी एंड सी नोट। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ भी चुका है कि सी और सी नोट स्पेसिस किसकी सब स्पेसिस हैं। एल इन्फिनिटी की हैं, एल रेस्ट पावर एन की हैं, एल एन पी की हैं, या एल पी की हैं। यानी मैं बात कर रही हूँ कि सी और सी नोट जो हैं ये सब स्पेसिस हैं एल इन्फिनिटी की, ठीक है। और एमसीक्यूज ये आया था कि ये एल रेस्ट पावर एन, एल एन पी या एल पी इनमें से किसकी हैं, तो इनमें से किसी की नहीं है सब स्पेसिस।
अब एल इन्फिनिटी के लिए एक और कंडीशन फिक्स है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री सीक्वेंसेस होंगी और उन सीक्वेंसेस की नॉर्म होगी नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सुप्रीमम आई इज इक्वल्स टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई। पीछे हमने पढ़ा एल रेज टू पावर एन, तो सुप्रीमम के ऊपर भी एन था। यहाँ पे है एल रेज टू पावर इन्फिनिटी, तो सुप्रीमम के ऊपर भी इन्फिनिटी है। यानी एल रेज टू पावर एन और एल इन्फिनिटी की नॉर्म्स सेम है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट का फ़र्क है। और एल इन्फिनिटी में इतना फ़र्क है कि एल इन्फिनिटी में सीक्वेंसेस जो आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री सीक्वेंसेस आती हैं। और इसी एल इन्फिनिटी की सीक्वेंस से आपको दो और सब स्पेसिस मिलेंगी, सी एंड सी नोट। ये सी और सी नोट दोनों की दोनों एल इन्फिनिटी की सब स्पेसिस हैं। और सी में आती हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस और सी नोट में आती हैं जो कन्वर्ज कर रही हैं उस जीरो को। ठीक है, तो सी नोट में जीरो वाली, जीरो से पहचान रखें, वो जो जीरो को कन्वर्ज करेंगी वो सीक्वेंसेस सी नोट में आएंगी। अदरवाइज हमारे पास जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस सिंपल सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होंगी वो सी में आएंगी और जो कन्वर्ज जीरो को कर रही होंगी वो सी नोट में आएंगी। नेक्स्ट स्पेस है हमारे पास सी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी। क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी वाले सी फंक्शन में सारे सारे कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, नॉट कम्प्लेक्स वैल्यूड, कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। और ये सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन इसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन होंगे। और इस स्पेस की नॉर्म है नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल्स टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास द स्पेस बी ऑफ एक्स आर। ठीक है, एक्स यहाँ पे है टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये बी का मतलब है बाउंडेड और यहाँ पे सी से मुराद आप रख लें कंटिन्यूस। इस तरह से आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब बाउंडेड स्पेस की क्या है कि इसके ऊपर दो जो है वो प्रॉपर्टीज, एक एडिशन की एफ प्लस जी ऑफ एक्स, यानी हम इंडिविजुअल लिख सकते हैं, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं और इसकी नॉर्म होती है सेम ऐसी है। यहाँ पे इस जो है इंटरवल से बिलोंग कर रहा था एक्स, और यहाँ पे इंटरवल से नहीं बल्कि इस एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस से बिलोंग कर रहा होगा। सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्पेस नंबर 9 है हमारे पास सी ऑफ ए बी। सी ऑफ ए बी हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे जो सी ऑफ ए बी है इससे मुराद है कम्प्लेक्स कंटिन्यूस फंक्शन। जो ऊपर फंक्शन था वो सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन था, ठीक है, वो रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन था। यह है कम्प्लेक्स कंटिन्यूस फंक्शन और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगी, यानी कि नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। ये ए और बी इस इंटरवल के अपर एंड लोअर पॉइंट्स हैं, इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स और इनटू डी एक्स, और ये जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा होगा इस इंटरवल से। अब यहाँ पे नॉर्म ऑफ एफ इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, और ये इक्वल टू जीरो सिर्फ तब होगा जब एफ ऑफ एक्स इटसेल्फ इक्वल टू जीरो होगा। और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि एफ की मैपिंग भी इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे देखें ये साइन होता है इफ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की देखें कि एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स के ऊपर आप नॉर्म अप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स। ये और ये कौन सी है, रिकॉल करें, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी। और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी नॉर्म के ऊपर डिफाइन होती है, ये चीज़ तो हमें पहले ही पता है। और इसी तरीके से इसके ऊपर अगर सबके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो सबके साथ तो सेपरेटली जैसे ही हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू डी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, इसके साथ भी इंटीग्रेशन सेपरेट आ जाएगा उसी लिमिट के साथ, और जी ऑफ एक्स के साथ भी सेपरेट आ जाएगा उसी लिमिट के साथ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 9 स्पेसिस हो गई हैं। एक हमने पढ़ी स्पेस आर, स्पेस सी, स्पेस आर रेज टू पावर एन, स्पेस सी रेज टू पावर एन, स्पेस एल रेज टू पावर एन, स्पेस एल रेज टू पावर इन्फिनिटी, स्पेस एल रेज टू पावर पी और स्पेस एल रेज टू पावर एन बेस पी और स्पेस एल पी। फिर हमने पढ़ा सी कंटिन्यूस फंक्शन सी ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल, फिर बाउंडेड फंक्शन बी ऑफ एक्स आर, और फिर स्पेस नंबर 9 हमने पढ़ी सी ऑफ ए बी विद द कम्प्लेक्स कंटिन्यूस फंक्शन। अभी तक हम 9 स्पेसिस पढ़ चुके हैं और 9 स्पेसिस की मैं आपको नॉर्म भी बता चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से डिफाइन करनी है, किस तरह से याद करनी है। अब देखें आर और सी की एक जैसी नॉर्म है,
आर रेस्ट पावर एन, सी रेस्ट पावर एन एक जैसी नॉर्म है। एल रेस्ट पावर इन्फिनिटी, एल रेस्ट पावर एन एक जैसी नॉर्म है। एल रेस्ट पावर एन पी एंड एल रेस्ट पावर एल बेस पी, इन दोनों की सेम है। फिर इसी तरह से हमारे पास सी ऑफ ए बी कंटिन्यूस फंक्शन एंड बी ऑफ एक्स आर बाउंडेड फंक्शन, इन दोनों की सेम है। तो इनकी सेम है, और ये याद रखना कि बाउंडेड में ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल। और अब हमारे पास लास्ट स्पेस है एल पी के साथ क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। हमने जो कंटिन्यूस फंक्शन पर है उसके साथ ही क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूस कम्प्लेक्स फंक्शन पर है उसके साथ था भी क्लोज इंटरवल। और हमारे हमने पढ़ा बाउंडेड स्पेस, तो बाउंडेड स्पेस के साथ कौन सा था, जिसके अंदर सारी बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस थे, बट उसके साथ ओपन इंटरवल था एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस का आर के साथ। अब हमारे पास स्पेस है एल पी ऑफ ए बी स्पेस, जिसे हम लेबेज इंटेग्रेबल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये क्लासिकल एग्जांपल है नॉर्म्ड स्पेस की, और इसमें सारे के सारे जो फंक्शंस आते हैं वो लेबेग इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस के ऊपर जो कंटेन कर रही है स्पेस उसे कहते हैं एल पी लेबेग स्पेस, और इसके ऊपर इसके अंदर फंक्शन कौन से हैं, लेबेग इंटेग्रेबल फंक्शन। इंटेग्रेबल से पता चल गया इसमें इंटीग्रेशन आनी है। पीछे जो हमने कम्प्लेक्स में कंटिन्यूस फंक्शन में पढ़ा, वहाँ से ए से बी लिमिट थी, लेकिन एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू की लिमिट पावर कोई नहीं थी। यहाँ पे पी आ गया इस पी की वजह से, यहाँ पे ये हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होगा, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और इक्वल टू जीरो सिर्फ तब होगा जब एफ ऑफ एक्स खुद जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बल्कि ये बेसिकली 10 स्पेसिस थी जो मैंने आपको बता दी कि इनमें फंक्शंस कौन से होते हैं और इनकी नॉर्म्स कौन सी होती हैं।